ये मैंने सिंगाड़ा लगाया हुआ है और इसमें यहाँ पे नीचे सिंगाड़ा लगता है, पहले ऊपर फूल आता है। कई सालों से आप मतलब सिंगाड़े यहीं से खा रहे हैं? हाँ, और बहुत टेस्टी सिंगाड़े होते हैं अपने घर के ना। ये मेरे कुछ लोटस की वैरायटीज़ हैं, जैसे ये येलो कलर का है, ये येलो पियोनी इसको बोलते हैं। ये हार्डी वैरायटी होती है, इसका नाम है ड्रॉप ब्लड। ये भी बहुत सुंदर है, इसमें पेटल्स काउंट ज़्यादा होते हैं हार्डीज़ में। ये मेरा इंडियन लोटस है जो मैंने सीड से ग्रोन किया था, और मतलब मैं सरप्राइज थी कि इसमें फूल कैसे आ गया। कभी सोचा नहीं था कि सीड से ग्रो करूँगी तो फूल आ जाएगा। ये वाला प्लांट जो है ये है वैजयंती। आपने सुना होगा ना, भगवान को वैजयंती की माला पहनाते हैं, तो इसके ऊपर अपने आप ही फूल बनता है पहले, और फिर उसके बाद ग्रीन कलर का मोती सा बन जाता है, और धीरे धीरे वो वाइट हो जाता है जब पक जाता है, और ऑटोमेटिकली उसके अंदर होल होता है, छेद करना नहीं पड़ता। ये सेंटर में लगता है और ये बहुत सारे बर्ड्स देता रहता है कंटिन्यूअसली। ये हार्डी वेराइटीज़ होती हैं जिसको ऐसे लिटा के लगाया जाता है। ये देखो, ये पाइनएप्पल है, ये जो हम घर में पाइनएप्पल खाते हैं ना, हाँ, ये मैंने उसी से लगाया था, और कई साल इसको लगे हुए हो गए। ये हर सीजन में मेरे को 1-2 पाइनएप्पल देते ही देते हैं। गार्डनिंग में 20 साल का अनुभव, और उसी अनुभव के आधार पर यहाँ पर तैयार कर रखा है लोटस गार्डन। सिर्फ लोटस गार्डन नहीं, यहाँ पर तैयार है वाटर लिली गार्डन, और इसके साथ ही धार्मिक आस्था से जुड़े हुए प्लांट, जिसमें रामा श्यामा तुलसी की कम से कम 6 से 7 वैरायटी, वैजंती माला, राखी प्लांट, अपराजिता का प्लांट, हार श्रृंगार, ऐसे तमाम प्लांट, और इसके साथ हैं मेडिसिनल प्लांट जो आपके घर में होना जरूरी है, जो बहुत सारी बीमारियों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अनुभव ही बोलता है, जिसके आधार पर आप अपने गार्डन को इतना खूबसूरत, इतना स्पेशल बना सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत खास होने वाली है, और यहाँ के गार्डनर भी बहुत अच्छे हैं, तो जो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, जिनके जरिए आप सीख पाएंगे कैसे हम अपने घर में वाटर प्लांट गार्डन बना सकते हैं, कैसे हम लोटस लगा सकते हैं, कैसे इस तरीके के जरूरी प्लांट हम अपने घर में लगा सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम मिलते हैं रीनू जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने अपना इतना खूबसूरत गार्डन में हमें बुलाया है। और आगे जानकारी लेने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं रीनू वर्मा गुड़गांव में रहती हूँ, और ये मेरा छोटा सा टेरेस पे वाटर प्लांट्स, वाटर गार्डन है। ठीक है, आज आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर गार्डन है, मैंने थोड़ी सी झलक अब देख ली है, और अब हमारे दर्शक उसको देखने वाले हैं। तो हम ज़रूर चाहते हैं कि हम बहुत खूबसूरत से प्लांट के पास खड़े हैं, तो यहाँ से हम देखना शुरू करें कि आपने कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं। ये वाटर लिली है और इसका नाम है पनामा पैसिफिक। लेकिन मैं तो इसे लोटस समझ रही थी। नहीं, लोटस और वाटर लिलीज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लोटस का पानी पत्ता अगर पानी में डालोगे तो एक बूंद भी पानी उसके ऊपर नहीं रहता, वो ऐसे चमकेगा भी नहीं। और उसका पत्ता ये बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है, इसमें कोई कट नहीं होता लोटस के पत्ते में। ओके, तो इसका मतलब ये वाटर लिलीज है। ये वाटर लिलीज हैं, ये लोटस नहीं है। चलिए, शुरुआत में ही आपने अच्छी जानकारी देना शुरू कर दिया है, तो और भी चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं। ये सब भी वाटर लिलीज हैं। इसमें कुछ हार्डी वेराइटीज़ होती हैं और कुछ ट्रॉपिकल्स होते हैं। जैसे ये वाला ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल को हम सेंटर में लगाते हैं। जैसे ये है, ये ट्रॉपिकल है, ये सेंटर में लगता है, और ये बहुत सारे बर्ड्स देता रहता है कंटिन्यूअसली। ये हार्डी वेराइटीज़ होती हैं जिसको ऐसे लिटा के लगाया जाता है। ये सेंटर में नहीं लगता, ये ऐसे लगता है, और फिर ये बर्ड देते हैं। लेकिन जब ये भी बर्ड देना शुरू करते हैं तो कंटिन्यूअसली देते हैं। तो इसमें भी बहुत आते हैं बर्ड। देखो अब इसमें भी कितने बर्ड आ रहे हैं, 1 2 तीसरा ये छोटा सा बर्ड है। एक फूल खिला हुआ, कल धूप की वजह से ये सूख गया, परेशान हो गया बेचारा। और जो ट्रॉपिकल होते हैं वो मैंने आपको दिखाया कि ऐसे सेंटर में लगते हैं। दोनों वेराइटीज़ में अंतर क्या होता है मैम? बस इनके रूट्स का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें ट्यूबर्स होते हैं, इसमें राइजोम होते हैं। जैसे मूली लगाते हो, हाँ, सेंटर में रहती है ना। अब आलू लगाते हो, उसके ऐसे राइजोम, हाँ, हल्दी जैसे होती है, हल्दी है, अदरक है, वो राइजोम्स होते हैं, ऐसे ऐसे फैलते रहते हैं अंदर। बस ये डिफरेंस है। और फूलों पे कोई फर्क होता है? हाँ, हार्डीज का फूल थोड़ा सा हैवी रहता है, और ट्रॉपिकल्स का फूल थोड़े से पेटल कम होते हैं। अब तो वैसे इसमें भी हाइब्रिड वैरायटीज़ आती जा रही हैं, पेटल्स काउंट बढ़ता जा रहा है। जैसे इसके पेटल काउंट कम है, अगर आप उसको देखोगे तो उसके पेटल काउंट ज़्यादा है।
लेकिन जो हार्डी वैरायटी होती है इसका फूल ऐसे काफी हद तक लोटस की तरह से रहता है, मोटा रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारे ये सभी वाटर लिलीज हैं? ये सब वाटर लिलीज हैं। तो कितने तरीके के आपके पास तकरीबन वाटर प्लांट्स होंगे? नो आइडिया, मैंने कभी काउंट ही नहीं किया। फिर भी क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे वाटर प्लांट्स हमें दिख रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछूं तो ये कौन सा प्लांट है? ये मैंने सिंगाड़ा लगाया हुआ है। ओके। और देखो तो इसका तो लीफ फॉर्मेशन ही बहुत सुंदर है। ये अपने आप में ही एक फूल है, इसके पत्ते ना। और इसमें यहाँ पे नीचे सिंगाड़ा लगता है, पहले ऊपर फूल आता है, किसी में सिंगाड़ा है भी। ये रहा, ये देखो, ये ऐसे नीचे सिंगाड़ा इसमें आ जाता है। तो ये कब से लगा हुआ है मैम आपके पास? कई सालों से है मेरे पास। कई सालों से आप मतलब सिंगाड़े यहीं से खा रहे हैं? हाँ, और बहुत टेस्टी सिंगाड़े होते हैं अपने घर के ना, बहुत मीठे होते हैं। और वो ये होता है कि विंटर्स में ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ठीक है। और जो इनका बीज अपने आप बनता है वो अपने आप नीचे बीज जाता है, अपने आप जब टाइम आता है तो वो फुटाव ले लेते हैं, फिर से पौधा तैयार होना तो इसको किस तरीके से लगाया जाता है? नीचे वही खाद डालेंगे, मिट्टी डालेंगे और उसके अंदर इसको लगा देते हैं। बहुत आराम से चलता है, इसके लिए कोई ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन की नहीं रहता। बस मेन है कि क्योंकि ये इसके अंदर है, इसको पानी को ध्यान देना पड़ता है कि कीड़े ना हो। ठीक है। तो आपको गुलाबों का भी शौक है ना? हाँ, ये गुलाब मेरे ख्याल से मैंने 99 के आसपास लगाए होंगे, 99 या 2000 के। तब गमले देखकर हम महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं, ये मेरे दिल्ली में रहती थी तब से मेरे गुलाब हैं, तब से मेरे साथ हैं यहाँ पर। और ये स्टेम से भी मैम पता चल रहा है कि ये बहुत पुराने प्लांट हैं। हाँ, तो ऐसा ये गुलाब इस तरीके से, क्योंकि बहुत पुराने प्लांट हैं, तो इनका भी फीड किस तरीके से रहता है? कब आप इनको रिपोर्ट करती हैं? वही अब सितंबर अक्टूबर में इनको कटिंग कर देंगे, उसके बाद ये अपने आप रिवाइव करते हैं, तब उस टाइम खाद पानी इनको दी जाती है। हाँ, और ये मेरे को किसी भी एंगल से ना गुलाब के पौधे नहीं लग रहे हैं, ये बिल्कुल पेड़ बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल नीचे अगर हम फील करें ना तो बिल्कुल पेड़ जैसा उनका लुक आ रहा है। ये मेरे कुछ लोटस की वेराइटीज़ हैं, जैसे ये येलो कलर का है, ये येलो पियोनी इसको बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल वैरायटी होती है लोटस की और इसमें मल्टीपल बडिंग रहती हैं। ये हार्डी वैरायटी होती है, इसका नाम है ड्रॉप ब्लड। ये भी बहुत सुंदर है, इसमें पेटल्स काउंट ज़्यादा होते हैं हार्डीज़ में। ये मेरा इंडियन लोटस है जो मैंने सीड से ग्रोन किया था, और मतलब मैं सरप्राइज थी कि इसमें फूल कैसे आ गया। कभी सोचा नहीं था कि सीड से ग्रो करूँगी तो फूल आ जाएगा। इंडियन लोटस को आप सीड से लगा सकते हो। ये इसमें बर्ड आए हुए हैं, अभी इसमें 2-3 दिन है खिलने के लिए ना। और जब बर्ड खिल गई थी तो उसके बाद ये इसका सीड पॉट बना हुआ है, जिससे कमल गट्टा बन जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक ये वाला है, ये है अमेरिक एमिलिया। ओके, ये भी ट्रॉपिकल है और बहुत ही सुंदर फूल है ये भी। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ मैम का गार्डन विजिट करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं, लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा खास है। आपको लग रहा होगा कि कैसे भी करके कमल की पूरी जानकारी मिल जाए ताकि आप अपने गार्डन में लगा सकें। तो हम ज़रूर मैम से पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि आप अपने घर में लोटस प्लांट किस तरीके से लगा सकते हैं, बीज से लगा सकते हैं या और किस तरीके से हम लगाएंगे और कैसे इतने अच्छे फूल प्राप्त कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये अलमंडा जी, बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, बहुत सुंदर फूल है। ये फरवरी मार्च से लेकर के सर्दियों तक फूल देता है। सर्दियों में ये भी डॉर्मेंसी में जाता है। ये देखो, ये पाइनएप्पल है, ये जो हम घर में पाइनएप्पल खाते हैं ना, हाँ, ये मैंने उसी से लगाया था और कई साल इसको लगे हुए हो गए। ये हर सीजन में मेरे को 1-2 पाइनएप्पल देते ही देते हैं, इतने छोटे से प्लांट पे। हाँ, इसी में। तो इस पर किस सीजन में आएंगे? बस अब तैयार है, इसमें आने वाला है। जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है तो पता चल रहा है कि इसमें पाइनएप्पल लगने वाला है कुछ टाइम में। तो वो ये आपने मतलब जो घर में आए हुए थे उसी से ये ग्रो किया? उसी को लगाया। किस तरीके से लगाया? जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको पहले थोड़े दिन हम पानी में रखते हैं, जब उसमें रूट्स आ जाते हैं तब उसको मिट्टी में लगा देते हैं। अरे वाह। बस उसके बाद लगा के भूल जाओ, कभी ना कभी आपको फ्रूट दे ही देगा। ये करौंदा, अभी इसमें इस सीज़न में बहुत सारे करौंदे आए थे जो हमने खाए। ये फ्लावरिंग प्लांट है। ये पारिजात, आपने भी सुना होगा। पारिजात जो है वो समुद्र मंथन से निकला हुआ प्लांट है। और ये केवल यही एक प्लांट ऐसा है जिसके फूल ज़मीन में गिरने के बाद भगवान को अर्पण होते हैं। बाकी कोई भी फूल अगर ज़मीन पे गिर गया तो वो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। ये वाटर लिली है, ये ट्रॉपिकल वैरायटी है। ये भी, इसका नाम है सनम चाय। मुझे समझ नहीं आया इसका नाम सनम चाय क्यों है। और ये है, दिस इज़ किंग ऑफ श्याम। ये भी ट्रॉपिकल वैरायटीज़ हैं और इनको आराम से घर में लगा सकते हो। और ये है गैलेक्सी। अब आप देखो डिफरेंस, देखो सेम प्लांट है, सेम फूल है, लेकिन डिफरेंस है। ये फर्स्ट डे का फूल है
और इस टाइम ये फीमेल फ्लावर कहलाएगा। ओके। और उसके बाद ये ऐसे ऐसे मैच्योर हो जाता है, ये मेल फ्लावर बन जाता है। ये मेरा रुद्राक्ष का प्लांट है, ये अभी मेरा नया एडिशन है मेरे गार्डन में। ये वाटर कैबिज है, ये भी वाटर प्लांट है, लेकिन इसको भी पानी में भी डेकोरेटिव के हिसाब से भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर इसको थोड़ा नीचे मिट्टी दे देते हो ना तो ये अच्छा हेल्दी बनता है और ये मिट्टी को जड़ें इसकी मिट्टी को पकड़ लेती हैं। ठीक है। तो ये ऐसे अपने आप ही बढ़ता रहता है। ये इस पर फूल भी आते हैं? इसमें फूल नहीं होता, ये खुद ही ये इतना एक्वेटिक सुंदर प्लांट है। हाँ, ये बैम्बूस हैं, वाटर बैम्बू, ये भी एक्वेटिक है। ये हाइसिंथ है, इसको आपने सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल। वहाँ पर इसको निकाल के फेंकते, लेकिन हमें अपने घर में ये इतना सुंदर लगता है तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावर देता है। इसके फ्लावर में आप देखो तो बिल्कुल मोर पंख की तरह से बीच में एक शेप बनी रहती है, तो ये बहुत ही सुंदर। सिर्फ एक लीफ पर, एक उसकी पंखुड़ी पर, एक पंखड़ी पे केवल मोर पंख बना रहता है। अभी ये पूरा भर जाएगा, इसके अंदर छोटे छोटे। क्या नाम है इस प्लांट का? मोज़ाइक। ओके, तो ये मतलब इसी तरीके से इसकी लीफ से ये भर जाता है? पूरा भर जाएगा और फिर इसमें छोटे छोटे येलो फ्लावर्स भी आएंगे। अरे वाह। और ये मतलब इतना भर जाता है, उसके बाद ये यहाँ पर भी गिर जाता है। तो ये वाला प्लांट है, इसका नाम है बुल्सआई। हाँ, तो ये वाटर लिलीज पे तो मैम हम लोग स्पेशल फोकस करने वाले हैं, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है और हर कोई चाहेगा कि उनके घर में ये लगे। तो इस पर हम आपसे डिटेल में ज़रूर जानकारी लेंगे और समय समय पर अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। ये भी वाटर प्लांट्स है ना? ये थोड़े से एक्वेटिक प्लांट हैं। ये ऐसे प्लांट हैं जिनको आपको ज़रूरी नहीं है कि पानी में डूब करके ही रखना है, आप इनको ऐसे भी रख सकते हो, बस इनका मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए। जैसे वो मैंने पानी में भिगो के नहीं रखा हुआ है ना, ये पेपरस है, पानी में भीगा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी मिट्टी में पानी रुका हुआ है। ठीक है, इनके लिए उतना ही बहुत है। तो ये पेपरस है, ये साइप्रस पेपरस है। इसमें ये देखो यहाँ पर ये फूल आता है नीचे, ये स्टार शेप में पूरा ऐसे पूरा फूलों से भर जाएगा इसके। ये ब्लैक एलोकेशिया है, अभी ये ऐसे ही रखा हुआ है। इसको जब मैं अच्छे से लगाती हूँ तो ये इसका पत्ता भी इतना बड़ा बड़ा साइज का पत्ता बन जाता है। बहुत सुंदर। तुलसी भी मेरे पास डिफरेंट है। लॉन्ग तुलसी है, कैम्फर तुलसी है, रामा श्यामा, केवड़ा तुलसी है। मेरे पास आंवले का प्लांट है। ये फालसा है, फालसा, इसमें बहुत स्वाद फालसा लगता है, जो सर्दियों में मतलब मेरे को कई किलो हल्दी दे देती है। 5-6 लगाती हूँ और कई किलो हल्दी आ जाती है। ये रजनीगंधा खिला हुआ है। ये रजनीगंधा है। ये स्टीविया प्लांट है, जिसका पत्ता बिल्कुल चीनी की तरह से मीठा होता है। हाँ। ये थोड़े से मेरे कैक्टस हैं। ये इंसुलिन प्लांट है, जो शुगर में भी हेल्प करता है। ये थोड़े से कैक्टस इधर भी लगे हुए हैं। बहुत अच्छे मेडिसिनल प्लांट भी, मतलब अच्छा कलेक्शन है आपके पास। है रोज़मेरी, तो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में इसका भी क्रेज़ हो चुका है कि हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये अपराजिता या शंख पुष्पी जिसको बोलते हैं। इस वाले फूल को वैसे राखी फूल भी बोलते हैं, बिल्कुल राखी की तरह से बना हुआ, और इसको कौरव पांडा भी बोलते हैं। इसमें जो 3 हैं ये करते हैं पांडु, धृतराष्ट्र एंड विदुर। 5 इसमें बाद पांडव और देन 100 इज कौरव। तो इसको कौरव पांडव फ्लावर भी बोलते हैं, पैशन फ्लावर भी है इसका नाम, और राखी फूल भी बोलते हैं। बहुत सुंदर है मैम। ये जूही की बेल है, अभी इसका टाइम आएगा जब सारा येलो कलर से पूरा फूल देता है। ये पालाकी है वही। ये सारे मेरे हिबिस्कस हैं, डिफरेंट रेड हैं, वाइट है, ऑरेंज हैं, येलो है, पिंक है, डिफरेंट कलर्स के हैं। ये गुलदावरी अभी इस सीज़न के लिए तैयार हो रही है। ये सारे मेरे रेन लिलियाँ। ये देखो, ये पार्टी चल रही है यहाँ पर। ये कैटरपिलर इसके सारे पत्ते खा जाते हैं, फिर खाने के बाद चले जाएंगे, फिर ये दोबारा पत्ते आ जाएंगे, फूल भी आते रहेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इन्हें पार्टी करने का मौका दे रही हैं। ये पार्टी करते हैं। ये चंपा रेड है, ये मल्टी कलर चंपा है, भर के लेमन लगे हुए। ये विंटर्स में हमारे को तैयार मिलेंगे। तो मैम आपके लेमन प्लांट पर इतने सारे नींबू आए, उसके लिए आप क्या करती हैं? मैं मोस्टली ना बस साल में एक बार ही इनको मेन तो फीड देती हूँ, फिश फीड। जो फिश मार्केट में फिश का चूरा होता है ना, उसको ला करके अब ये बारिशों में जैसे अगस्त सितंबर में इसके अंदर गड्ढा करके साइड में, और बहुत सारी फिश मतलब इतनी मुट्ठी भर के इसके अंदर दबा देते हैं। ओके। मैं मेन एक वही देती हूँ, उसके अलावा तो नॉर्मली चलता रहता है, इतना बहुत कुछ खास नहीं। ये वाला प्लांट जो है ये है वैजयंती। आपने सुना होगा ना, भगवान को वैजयंती की माला पहनाते हैं। तो इसके ऊपर अपने आप ही फूल बनता है पहले, और फिर उसके बाद ग्रीन कलर का मोती सा बन जाता है, और धीरे धीरे वो वाइट हो जाता है जब पक जाता है, और ऑटोमेटिकली उसके अंदर होल होता है, छेद करना नहीं पड़ता।
ठीक है, तो आप इससे मेरे पहले पास- ले चुकी हैं इससे? हाँ मेरे पास नीचे है, मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो मैम ये तो बहुत ही सुंदर प्लांट्स का कलेक्शन है आपके पास में। मेडिसिनल प्लांट मुझे यहाँ दिख गए, और जितनी भी आस्था धार्मिक से जुड़े हुए हमारे प्लांट्स थे वो सभी यहाँ पर हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कितना टाइम हो गया आपको गार्डनिंग करते हुए? मेरे ख्याल से 20 साल तो हो ही गए हैं। हाँ, नतीजा यहाँ पर दिख रहा है। और एक खास चीज़ है कि आपके प्लांट्स ग्रो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इनके लिए मतलब जो इनका फीड है वो आप बेसिकली क्या रखती हैं? मैं ना फीड बहुत नॉर्मल रखती हूँ, जो एक बारी मिट्टी में, जैसे वर्मी कंपोस्ट, बोलमीन और नीम खली। इसके अलावा कोई केमिकल मैं इनको प्लांट्स को नहीं देती। ठीक है, तो मैं अभी जैसे बारिश हुई है तो वो ऑटोमेटिकली इतना रिवाइव कर जाते हैं, तो अगर हम ओवर फीडिंग करते हैं तो वो फिर पौधे मर जाते हैं, उसमें मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बेटर है कम खाना दो। वो कहते हैं ना कि खा खा के मरो, थोड़ा सा कम खाओगे तो तुम सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, तो और टाइम कितना देती होंगी आप डेली इसकी केयर में? 1 आवर तो डेली पता ही नहीं चलता कि हम यहाँ पर आके इधर उधर हाथ चला रहे हैं, इनको निहारने में, फोटो खींचने में ही चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, बहुत ही शानदार है, देखते देखते ही नहीं मन भरता। और मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे यूनिक प्लांट देखे होंगे, जैसे वैजंती का प्लांट देख लिया, या सिंघाड़ा देख लिया, या फालसा देख लिया। इन सभी प्लांट के बारे में भी हम, जो हमने वाटर लिलीज देखी, लोटस देखी, डिटेल में भी हम मैम से जानकारी लेने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने घर में उगा सकते हैं, कैसे हम इन प्लांट्स का ध्यान रख सकते हैं। तो आगे सीरीज मैम के साथ आती रहेगी और आगे भी आप वीडियोस देखते रहिएगा। तो दोस्तों, ये हमने देखा रीनू वर्मा जी का गार्डन इतनी वैरायटीज से भरा हुआ था कि यहाँ पर सब्जियां भी लगी हुई हैं, फल वाले पौधे भी लगे हुए हैं, यहाँ पर जितने भी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए वो पौधे लगे हुए हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट है वो भी मैम के पास है। उसके साथ ही जो खास चीज़ थी, यहाँ पर इनके वाटर प्लांट्स का कलेक्शन, जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। इसके साथ ही डिटेल में और भी बातें हमने मैम से की हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।